जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की महिमा और पूजन की संपूर्ण विधि। एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक कथा सुनाता हूँ जिससे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर सुनाई थी। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कृपया मुझे बताइए, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता है तथा उससे करने से क्या लाभ है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, महादेव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजने से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सहज नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्थान से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलती है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वह दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्व और नाग सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका व्रत सबसे उत्तम है। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल, माणी, मोती और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी में दिन रात दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली है। मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। ये स्वर्ग लोक को तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस व्रत की महिमा श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। जय श्री कृष्ण।